आपने मुझे गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? आपने मुझे कमिटमेंट दिया था कि मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप मुझे लोन देंगे, तो फिर आप अपनी बात से क्यों पलटे? आपने मुझे गारंटी दी थी कि नहीं? आप चुप क्यों खड़े हुए? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आंसर मी। अगर मुझे पता होता कि आप लोग मुझे इंट्रोगेशन के लिए बुलाए तो मैं यहाँ नहीं आता। सीरियल परिणीति में होली के मौके पर आया जबरदस्त ट्विस्ट। कितने साल से काम कर रहे हैं हम साथ में? We've been banking together for so many years. एक बिजनेस रिलेशनशिप रही है हमारी। आपने एक सेकंड के लिए किसी चीज के बारे में नहीं सोचा? जहां पार्वती ने बैंक के चेयरमैन को धमकाया, सच्चाई सुनकर पार्वती के उड़ गए होश। आपने मुझे गारंटी दी थी कि नहीं दी थी? आपने मुझे कमिटमेंट दिया था कि मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप मुझे लोन देंगे, तो फिर आप अपनी बात से क्यों पलटे? आपने मुझे गारंटी दी थी कि नहीं? जी हाँ, सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पार्वती और अंबिका ने मिलकर बैंक के चेयरमैन से सीधे सवाल दाग दिए कि आखिर क्यों उनके बैंक लोन को अचानक रोक दिया गया। और आप भूलिए मत, आपके ये जो बैंक्स चलते हैं ना, ये हम जैसे लोगों की वजह से चलते हैं। और जिस कुर्सी पे बैठ के अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं ना, उस कुर्सी पे भी आप हम जैसे लोगों की वजह से ही बैठे हैं। So I really want to know, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंबिका गुस्से में तिलमिलाते हुए चेयरमैन को लताड़ती है कि आपने तो वादा किया था कि मेरी प्रॉपर्टी के बदले लोन अप्रूव होगा, फिर अचानक फैसला क्यों बदल दिया? वही चेयरमैन हड़बड़ा जाता है और घबराकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता था कि आप इस काम के लिए मुझे बुलाया है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैंने सोचा कि इतने पुराने रिश्ते हमारे, आपने हो सकता है मुझे होली के लिए बुलाया हो। इतने पुराने रिश्ते हैं, इसीलिए आपको होली के लिए बुलाया था। लेकिन आपने तो एक पल के लिए किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अंबिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो गुस्से से गरजती है और कहती है कि गोलमोल जवाब मत दीजिए, सीधा बताइए किसने आपको लोन रोकने को कहा था। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। तभी अंबिका को एक कॉल आती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, डू नॉट कॉल मी। तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो फिर? इधर पार्वती चेयरमैन को एक आखिरी चेतावनी देती है कि अगर होली मेरे लिए खराब हुई तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। सच बताइए, कौन है वो जिसने आपको हमारे खिलाफ भड़काया? चेयरमैन पार्वती की गुस्से से भरी आंखों को देखकर सहम जाता है। पार्वती आगे बढ़कर धमकी भरे लहजे में कहती है, मैं उन लोगों में से नहीं जो अपना नुकसान सहकर चुप बैठ जाएं। जिसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने अपना फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कुर्सी छीन लूंगी। और प्लीज मेरे सामने इस तरह चुपचाप मत खड़े रहिए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आई वॉन्ट एन आंसर। इनफैक्ट क्यों किया नहीं, किसकी वजह से किया? गिव मी अ नेम, नाम बताइए मुझे। मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते आप? चेयरमैन गुस्से में पलटकर कहता है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? लेकिन पार्वती बिना झिझके जवाब देती है, मुझे सिर्फ उस इंसान का नाम चाहिए। अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी चेयरमैनशिप खत्म कर दूंगी। ये मेरा वादा है। आखिरकार चेयरमैन टूट जाता है और उस शख्स का नाम बता देता है। जैसे ही पार्वती नाम सुनती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। सच्चाई सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। आप मुझसे मेरा घर छीन रहे हैं, मैं आपके पूरे परिवार को सड़क पे लेके आ जाऊंगी। ना आपका जॉब रहेगा, ना परिवार रहेगा और ना ही घर रहेगा। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। और अगर एक बार मैंने प्रॉमिस कर दिया तो उसे पूरा कर दिया। अब बताइए उसका नाम। देखिए, आप मुझे ब्लैकमेल करके कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। इतनी जल्दी होती है। दूसरी ओर होली के जश्न के बीच अंबिका परेशान। होली की तैयारियों के बीच अंबिका किसी उलझन में डूबी नजर आती है। तभी वहां पार्वती और संजू आते हैं, लेकिन घर का माहौल कुछ बदलाव सा लगता है। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। पार्वती उदास होकर अंबिका से कहती है, मेरा मन नहीं है इस बार होली मनाने का। लेकिन परी की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और इसके बाद अंबिका पार्वती से कहती है,
होली को अच्छे से मनाना चाहिए। जो भी मुश्किलें हैं उन्हें भूलकर। ऐसे भी अपने को सामने रखी है। और आज तो होली का दिन है, खुशियों का दिन है। आज सब कुछ भूल कर चलिए सब मिलकर होली मनाते हैं। अब सवाल यह है कि होली के इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा। क्या पार्वती को पूरी सच्चाई पता चलेगी? क्या उसके दुश्मन का नाम सामने आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। मिल ही नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ। वेरी फॉर्चुनेटली जो जैसे हमेशा होते हैं, राजीव भी मेरे साथ हैं, बट उनका पता नहीं लग पा रहा। अभी फाइनली मुझे कुछ क्लू मिला है जो ये सब गलत चीज़ें कर रहे हैं हमारे साथ। तो अब मैं जाऊँगी उनसे मिलने और पूछूंगी कि क्यों कर रहे हैं वो ये सब। हाँ जी, मतलब ये है कि इतना गलत कौन कर रहा है, मतलब फेयरली क्यों बिजनेस नहीं कर रहे, इतनी गलत चीज़ें क्यों कर रहा है। तो वो सब सुन के ऑब्वियसली थोड़ी सी शॉक्ड हुई कि कौन है ये। स्टोरीज़ ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चेंज होगी फॉर बेटर, पर आपको जो हमारा कोर है वो हमेशा देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। इस होली पे मैं भांग पिला दिया गया मुझे फिर से, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। एडजस्ट अगर टाइम मिला तो देखते हैं, लेट्स सी क्या है क्या नहीं। बट होली है, सो प्लीज़ प्ले अ सेफ एंड वेरी प्रेस्टिजियस होली। हैप्पी होली गाइज, हैप्पी होली। ये जो ओपोनेंट आया है नया, जो फेसलेस है अभी तक हमारे लिए, वो बहुत परेशान करके रखा हुआ है। उसने परेशान करके रखा हुआ है पार्वती को, हम सबको। पार्वती को जेल भिजवाया और बिज़नेस में भी हाँ बिज़नेस में डाउनफॉल आ रहा है धीरे धीरे, अंबिका का और पार्वती का। तो बहुत टेंशन में है वो। और तो ये सीन है कि हम पार्वती को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब भूल जा, आज होली का दिन है, आज सब मिलके खुशियों का त्यौहार मनाते हैं। हाँ, लेकिन जो परेशानी है वो किसी से कहती नहीं है। वो चुपके से फ़ोन लेके कहीं और चली जाती है। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसा क्या है जो अंबिका जी छुपा रही हैं हमसे। कुछ तो है, कुछ तो मतलब परेशानी है जो शेयर नहीं कर रही हैं। तो अभी भी ख़तरा टला नहीं है, ये ऐसे लग रहा है हमें। आई एम श्योर होना तो चाहिए ही चाहिए। बिना धमाके के तो होली नहीं है। हैप्पी होली एवरीवन, बहुत अच्छे से मनाइए, खुशियाँ मनाइए, मिठाई खाइए और अपनों के साथ बांटिए ये दिन।